गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आज फिर आपका अपना डॉक्टर अंकित और टॉपिक रहेगा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको हैरान करने वाला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एडल्टहुड की है। इतनी जल्दी 10 साल की उम्र से ही या ये समझिए कि बचपन से ही हमारी फैटी लीवर की आजकल स्टार्ट हो जाता है फैटी लीवर होना या फैटी लीवर की प्रॉब्लम। अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं। तो आज आपका डॉक्टर अंकित आपको बताने जा रहा है वो रेमेडीज। सिर्फ 6 काम आप ऐसे कर लीजिए तो फैटी लीवर उससे इजीली कंट्रोल रहेगा। उसके बाद 7वां काम दवाइयां हैं जिसके बारे में हम फिर बात करेंगे। लेकिन जो बेस्ट वे है फैटी लीवर को कंट्रोल करने के, उसके बारे में हमें आज बात करनी है। और यकीन मानिए, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं बिना खर्चे के, तो फैटी लीवर से बच पाएंगे। क्योंकि आजकल 16, 18, 20 साल तक फैटी लीवर बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चों में फैटी लीवर का इंसिडेंस ज्यादा हो चुका है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आप फाइब्रोसिस और सिरोसिस तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ अल्कोहल पीना ही लीवर की प्रॉब्लम का कारण नहीं है, कारण और भी हैं। हमें करना क्या है? तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे, सबसे पहला तरीका है वजन कम करना, ओबेसिटी को कम करना। अगर आप 5 से 10% वजन भी कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत मोटे हैं तो भी, अगर आप मॉडरेट ओबीस भी हैं, माइल्ड ओबीस भी हैं, ओवरवेट भी हैं, थोड़ा सा भी आपको ओवरवेट है, तो आप अगर 5-10% वजन भी कम कर लेते हैं अपना, मतलब अगर आप 60 किलो के वजन के हैं, तो अगर आप 5-6 किलो वजन, 10% वजन कम कर लेते हैं, तो वो लीवर की सेल्स के फैट को हिलाने का काम कर देता है। मतलब फैटी लीवर का मतलब लीवर की सेल्स में फैट का जमा होना। और वो फैट को हिलाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी पहले शरीर के फैट को कम करना है। तो अगर आप 10% फैट भी अपनी बॉडी का हिला देंगे, मतलब अगर आप 60 किलो के हैं और आपने 5-6 किलो वजन अपना एक्सरसाइज और डाइट से कम कर लिया, तो फैटी लीवर के लीवर सेल्स के फैट को हिलने लग जाएगा और वो गलने लग जाएगा। फैटी लीवर को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है वजन को कम करना। दूसरा तरीका है हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। बिना एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के वजन कम भी नहीं होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, लगभग 45 मिनट की एक्सरसाइज रोज करनी है, या फिर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में आप कर पाए वो करें। चाहे वो एक्सरसाइज आपकी रनिंग हो, जॉगिंग हो, कोई स्पोर्ट्स में एक्टिविटी हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, जिम में जाकर हो, तो कुछ भी एनी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग हो, तो आपको 45 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद बात आती है डाइट की। डाइट में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं खाना है। आपको नहीं खाना है शुगर वाली ड्रिंक्स, शुगर फ्री ड्रिंक्स, डायरेक्ट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें जैसे मैदा, ब्रेड, बाहर का जंक फूड, जितनी हमारी अननेचुरल फूड्स आते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, वो नहीं खाने। और साथ में सैचुरेटेड फैट्स, मतलब मक्खन, घी, बैड फैट्स, जिनको हम कहते हैं कि जो बाहर के पाम ऑयल और ऐसे चिप्स, कुरकुरेस, जो हमारे ऐसे जंक फूड्स हैं, वो सब नहीं खाने हैं। और खाना क्या है, किस चीज पे खाने का ध्यान देना है? हमें देना है नेचुरल फूड, नेचुरल डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि उनमें फाइबर है, हमें फाइबर लेना है, हमें अच्छे प्रोटीन लेने हैं, इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। रेड मीट नहीं लेना, इजिली डाइजेस्टेबल प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेने हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में हमें खाने हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स की मैं हमेशा बात करता हूँ, जैसे दलिया, रागी, ज्वार, मिलेट्स। ये होल ग्रेन में फाइबर भी हैं और गुड कार्ब्स हैं। तो हमें ये सब चीजें खानी है। चीनी और ज्यादा नमक से बचना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शराब। शराब, इवन अ सिंगल पैक ऑफ अल्कोहल इन इंडियंस इज हार्मफुल टू लीवर। मतलब एक पैक भी शराब का, अल्कोहल का हमारे लिए, इंडियंस के लिए
जहर का काम करता है। तो से नो टू अल्कोहल। डाइट में हमें इतने चेंजेस करने हैं। उसके बाद हमें अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। हमें ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस, नो पैक्ड जूसेस, हमें फ्रेश फ्रूट का जूस बना के पीना है। हमें फल खाने हैं और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी अच्छे से लेना है। लेकिन हमें ये बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर फ्री ड्रिंक्स नहीं लेनी है। उसके बाद बात आती है कुछ बीमारियों की, जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल रहनी चाहिए। अगर आपको थायराइड की बीमारी है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म है, वो भी ठीक रहना चाहिए। अगर किसी को बीपी हाई की बीमारी है, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल रखनी है। अगर किसी को डिसलिपिडीमिया है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज रहती है, तो वो चीजें आपको कंट्रोल करके रखनी है। मतलब कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है तो उसको आपको कंट्रोल करके रखना है। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। कुछ दवाई भी ऐसी होती हैं जो आप खा रहे होते हैं जो लीवर को नुकसान देती है। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से त्रस्त हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन आपको है, कोई भी बीमारी है, उसकी आप दवाई लेते हैं, तो वो रेगुलर आप मॉनिटरिंग में लीजिए, किसी फिजिशियन क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में लीजिए। क्योंकि हो सकता है कुछ दवाइयां हिपैटोटॉक्सिक भी होती हैं, लीवर को नुकसान देती हैं। उसके बाद आती है फैटी लीवर की दवाइयों की बात, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो यूज करते हैं। विटामिन ई एक बहुत कॉमन सप्लीमेंट्स है, सिलीमैरिन यूज करते हैं, रेस्मिट्रेओन सॉल्ट है, रेसडीफ्रा नाम से आता है, या सीमाग्लूटाइड आजकल यूज करते हैं जो ओजेम्पिक नाम से आती है। तो ये कुछ सॉल्ट्स हैं जिसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, से नो टू अल्कोहल, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डिसलिपिडीमिया, इन सब पे ध्यान रखिए। तो फैटी लीवर होने से आप तो बचेंगे ही, साथ में बच्चे भी बचेंगे। एक बात और बता दूं, बच्चे कोई भी चीज बाहर से कम और घर से ज्यादा सीखते हैं। अगर आप घर में जंक फूड या बाहर की चीजें नहीं लाएंगे तो बच्चे अपने आप से ही वो चीजें नहीं सीखेंगे। बच्चों को इम्पैक्ट पड़ता है उनकी फैमिली में, उनके घर के अंदर क्या हो रहा है। इट्स वेरी इजी टू से कि बाहर से हमारे बच्चे सीख के आ रहे हैं, स्कूल से सीख के आ रहे हैं। नो, आप अपने घर में एक बार देखिए, क्या आप घर में होममेड चीजें खा रहे हैं? क्या आप जंक फूड का सेवन कम कर रहे हैं? क्या आप अपने घर में बच्चे को वो फूड दे पा रहे हैं, वो इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हैं, उनको ग्रीन वेजिटेबल्स खिला पा रहे हैं, उनको फ्रेश फ्रूट जूस या फ्रूट्स और सैलेड अपने खाने में दे पा रहे हैं? अगर नहीं तो एक बार एनालाइज जरूर करिए और ये चेंजेस बचपन से ही बच्चों की लाइफस्टाइल में डाल दें, जिससे आगे की जनरेशन हेल्दी हो। आपका डॉक्टर अंकित इसी तरह से आपको वार्न और अलर्ट करता रहेगा। जो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी वो बनाने की कोशिश रहेगी। खैर, हम फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आरोग्य मंच पे, और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को आगे पहुंचाने में थोड़ी हेल्प कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।